जोर से गाइएगा और ताली लगाते रहिएगा, ठीक है ना। आप लोग ताली मारने में कमी करिएगा, चंगाई मिलने में कमी मिलेगा, ठीक है ना। चंगाई चाहते हैं परमेश्वर से तो ताली बजाएं। पीछे वाले जोर जोर से गाइए। हाथ ऊपरे करके ताली बजाएं। ताली लगाते रहो। तू सच्चे दरबार
आमीन। साल है कि किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप विश्वास रखिए, यीशु मसीह जीवित है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। और वो चाहता है, लगा दीजिए, और वो चाहता यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह का चाहत यही है कि जैसे हम लोग सेवा में, जैसे राजा सुलेमान ने आगे बढ़ा अपनी लाइफ में, हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप बहुत गवाहियां सुन रहे थे आप लोगों का, सब लोग कुछ न इतना आसानी से पीछा नहीं चलता मेरे प्रियो। आप याद रखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिन फल जरूर लाइएगा, मुझे विश्वास नहीं है। और अच्छा लगा कि आप लोग का गवाही सुनकर, किसी का प्रॉब्लम है, किसी का ये है, वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप ये गवाही से और इससे संतुष्ट मत होइए, और आगे जाइए, और डीप में इस बात को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि शैतान मुझे कांटा चुभा के मैं तेरे पास आऊँ। आप हार मत मानिएगा, आप प्रभु सच्चा यीशु मसीह की सेवा करते हैं, आप लगा रहिए। मुसीबत आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। जैसे कुम्हार मिट्टी को हाथ में लेता है और उसको पानी डालता है, सानता है, ऐसे ऐसे करके चाक पर रख के एक आदर का बर्तन बनाता है। उसी तरह से परमेश्वर आपको एक आदर का बर्तन बनाना चाहता है। उसी तरह से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप बनिए, आप बन जाइए मिट्टी और चल जाइए अपने पिता के हाथ में, और वो जो चाहता है आपको लाइफ में बनाने के लिए, वो सब बन के दिखाइए यीशु मसीह को। हालेलुया। आमीन। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं मगध यूनिवर्सिटी में हूँ, पिताजी जॉब में है, हम भी छोटा मोटा काम करते हैं। और सेवा में 2016 से आए थे, और मेरा चाहत ये था कि मैं प्रभु के सेवा में आगे बढ़ूं और काम को करते हुए आगे बढ़ूं। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ठीक है, परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल का उतना ही मतलब कि परमेश्वर के करीब हो गए, है कि नहीं। लेकिन बहुत लोगों के विश्वासी के पास दुख दर्द आएगा, वो परमेश्वर को छोड़ के भाग जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि लेकिन मेरा बात पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा यीशु तेरे से बातें कर रहा है। विश्वास करते हैं? कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है यहाँ पर? विश्वास करते हैं? जोर से ताली लगा दो, जोर। हाँ, क्या लगता है? मुंह से बोलो। ए लड़का, एक उसको माइक उसको तो पूरा दम करेगा, धक धक कर रहा है, आपको आने का मन नहीं। और क्या लग रहा है कि मतलब नहीं, जो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोल रहा है कि नहीं। हाँ। लेकिन यीशु मसीह ने आप लोगों के ने इस दुनिया को जीत दिला चुका है, क्रूस पर टांग करके। बोला आमीन। क्रूस पर चढ़ा और उस दुनिया को जीत दिला दिया। जीत दिलाया कि नहीं? बोलो, मैं जीत चुका हूँ। यीशु के नाम से मैं जीत चुका हूँ। मैं हीरो हूँ और शैतान जीरो है। बोला आमीन। ताली लगा दो। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा वचन को बता रहे हैं कि आज इस वचन जो परमेश्वर सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। किनको जीवन में लगता है कि कुछ नहीं होगा, हाथ उठाओ। आज उनको लिए स्पेशल मैं बोलूंगा। हाँ दीदी, उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, देखिए इसको भी लग रहा। उठ जाइए, आप उठो, आप उठो। आपको उठिए, आप उठिए, आप उठिए। जल्दी। जिसको जीवन में लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, हाँ बस वो सही रहो। और किसको जीवन में लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन है करके मान लेना। बोलना कि मेरे पास सब कुछ है। शैतान झूठा है, मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रहूंगा। और शैतान जो डिप्रेशन डाल रहा, शैतान झूठा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद यीशु मसीह का। हाँ, मेरा बात को याद कर लेना। जहाँ पर आपको शैतान माइंड में डालता है कि मतलब कुछ नहीं होगा, वहाँ पर मेरा बात याद रख लेना कि संजीत पास्टर क्या बोलेंगे। ठीक है। और परमेश्वर अभी बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब लोग मैं बता रहा हूँ कि मतलब उसको लगाओ। हाँ, लगाओ उसको जल्दी। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन चिंता मत करना, आज यीशु मसीह बोल रहा आज इस वेदी पर से कि चिंता मत करना बहन, यीशु मसीह तेरे को ही नहीं, जितना भी भाई बहन आज यहाँ पर आए हैं सबके आंसू पोंछ डालेगा। बोला आमीन। और परमेश्वर इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर एक स्वर्गदूत देख रहा हूँ। वहाँ पास एक स्वर्गदूत देख रहा हूँ, और वो स्वर्गदूत को मैं आज्ञा दे रहा हूँ। और वो स्वर्गदूत इसी समय मैं हमको बोल रहा है यहाँ पर, उसको लिए दुआ करो। और यहाँ पर जितना भी निराश में
उसको लिए दुआ करो। परम पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे हाथों को देखो और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा। पवित्र आत्मा जी चलो चलो, टच फायर। निराश डालने वाली। हाँ, तू बोलता है कि कुछ नहीं होगा ना, तू ही बोल रहा है। हम बोल रहा है यीशु मसीह से कुछ नहीं होता है। इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है और इसको बहुत परेशान करेंगे। अच्छा, बहुत परेशान करेगा। बहुत परेशान करेंगे। देख यहाँ पर कोई लौक रहा है, देख मेरे तरफ देख, लौक रहा है इधर। लौक रहा है। आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद करो, चिंता मत करना। आज परमेश्वर सारी चिंता को दूर करेगा। चलो इसी समय पवित्र आत्मा आपका अभिषेक, आपका पावर इसी समय टच करे फायर यीशु मसीह के नाम से। चलो मैं आउट करता हूँ इसका जीवन से, इसका बॉडी शरीर से। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इसका बॉडी से, इसका प्रार्थना करने में मन तन लगे और ये अगले संडे गवाही के साथ आने पाए। मैं इनको लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आपका दास होने के नाते। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। चलो शैतान दुष्ट, चलो सिर को नीचे झुका और तू पैर के नीचे है। चल नीचे झुका यीशु मसीह के नाम में। चलो नीचे हो जा, नीचे सिर नीचे होने पाए। चलो ताली लगा दो, शैतान झूठा है। आपका बीमारी, आपका जो डिप्रेशन जो परिवार डाल रहा है कि कुछ नहीं होगा। 3 दिन का फास्टिंग रखना, परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। ठीक है ना, बोला आमीन। 3 दिन। और जिसको करने नहीं आएगा मेरे से कांटेक्ट करना, मैं बताऊंगा शिक्षा। ठीक है, जो मैं शिक्षा यूज करता हूँ शिक्षा बताऊंगा। परमेश्वर मेरे से भी आपको पावरफुल बनाएगा। बोला आमीन। आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि पावरफुल बने? चलो आप मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके। बोला आमीन। विश्वास है कि नहीं? विश्वास रखना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा दूध पिलाता हुआ माँ तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। बोला आमीन। आपको भरोसा मतलब कि देना, क्योंकि आप परिवार आपका गोदिया नया जो छोड़ दे, जो भी कुछ करे, लेकिन आपको हिम्मत करके चलना कि मेरा परिवार मेरा दोस्त छोड़ दिया, लेकिन मेरा यीशु आज भी मेरे साथ है। बोला आमीन। यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत परीक्षाएं आया, लेकिन मैं निराश हुआ और यीशु मसीह ने बोला कि चिंता मत कर बेटे, सिर्फ तुम्हारा बहुत बड़े प्रमोशन करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। और आज 4 बजे भोर के अंदर परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उनको लाइट आया और बोला कि बेटे से इतना तेरे पास जान आएगा कि ये भवन का इसमें अटैक नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। और ये बता रहे हैं कि ये महीना दिन यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन महीना दिन क्या मतलब कि 2 महीना होते और भी इस भवन में जगह नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब चमत्कार परमेश्वर का, क्योंकि हमको इंसान से घिघियाने से कुछ फायदा नहीं है। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ और परमेश्वर सबको देखता है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है मेरे बात पर? बोलो मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरे लिए है। आज का कलाम मेरे लिए है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही परमेश्वर है। मैं आज इस वचन सुनने के बाद मैं उधार पा जाऊंगा। बोलो आमीन। आप आशीषित हैं। हाथ मिला के बोलो, बगल वाले को बोलो आप आशीषित हैं। बोलो आप आशीषित हैं, आप बहुत आगे बढ़िएगा। बोलो आमीन। हम लोग आत्मिक लोग हैं। जब हम लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं आत्मा से, तो उनको लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? तो आपको आशीर्वाद देने यीशु मसीह बुलाए कि आप आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि तुम्हें शराब देने के लिए, है कि नहीं? लेकिन आज बहुत लोग विश्वासी हो करके भी एक दूसरे को देख करके मैं तो उसको खा जाऊंगी, मैं इसको तो पका जाऊंगी, मैं ये कर दूंगा उसको, है कि नहीं? आशीर्वाद आपको देना। लेकिन अगर आप आशीर्वाद देते हैं, आपको आशीर्वाद लग जाता है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु सबको यीशु मसीह के नाम में यहाँ पर आप लोगों को हीरो बना करके भेज रहा हूँ, और घर पर जाकर के चूहा बन जाता है। चूहा घर पर जाने, भैया क्या बताएं, हम भवन में गए, भवन में आने के बाद जे कमर में दर्द हुआ अभी तक नहीं गया। अरे हम तो इनको भाई शेर बना के यहाँ से भेज रहा, और वहाँ पर बोल रहे शिकायत कर रहा है घर पर। लेकिन आपको भरोसा देना कि यीशु मसीह अगर आपके साथ है, 2 सेकंड के लिए आएगा या 2 घंटा के लिए आएगा, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा तलवार से काटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बोला आमीन। और आज इस बच्चों के लिए ताली लगाएंगे। 100% फल कैसे पाए? 100% फल यानी आशीष कैसे पाए? चाहते हैं कि नहीं कि 100% मतलब कि आशीष चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं भाई हमें भी 100% मिले।
लेकिन हमें क्या मतलब मेरे जीवन में काम होने के बाद भैया कोई लात मारे है कि नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद इसी मसीह के नाम भैया लात मत मारो। और आज का बच्चन है, आज का हमारा टॉपिक है कि 100% फल कैसे पाएं, मतलब 100% फल कैसे ला सकते हैं। बोला आमीन। क्योंकि परमेश्वर का प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब आप प्रभु के काम में, परमेश्वर का प्रार्थना में जब मेहनत करते हैं, फास्टिंग में जब मेहनत करते हैं, तो आप 100% फल पाते हैं। बोला आमीन। क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उसको 100% का समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें से मतलब कि एक घट जाएगा और डबल 0 उसको आशीष मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से कि हमको एक लगा के और डबल 0 लगा करके 100%, तो मेन गेट में वो क्या चोर ढूक गया है कि नहीं। उस तरीके से अगर आप जुबान पर कंट्रोल नहीं दे, अगर जुबान से चुगली निकाल दिया, अगर आप गलत किस्म के बातों निकाल दिया, आप जुबान को मतलब कि नहीं संभालते हैं, आप इस आंखों से गलत चीज देखते हैं, तो ये मेन गेट है कि नहीं। इस मेन गेट से अंदर भूतनिया जाएगा और प्रॉब्लम करेगा और भगत आंतरिक जाते जाते आपको परेशान कर देगा इस मसीह के नाम में। लेकिन एक भैया था और वो बता रहे हैं कि मतलब कि वो भवन में आता था, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। और मैं बता रहा हूँ कि उनको मतलब कि उनको जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत कष्ट था, लेकिन उसको बताया गया कि भैया ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है आपको, आप परमेश्वर को मान रहे हैं, आप परमेश्वर को जान रहे, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको बताया कि आप मेन गेट का निगरानी नहीं कर रहे हैं। मेन गेट क्या, आपका जुबान। और जब उसको जब प्रार्थना किया गया तो परमेश्वर ने उनको, जब उनको अंदर से शैतान निकला तो कचरा ने बता रहा था कि इनका मतलब पास्टर ने बोला गया कि मतलब कैसे इसका बॉडी के अंदर गया, लेकिन उसको मतलब कि दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं इसका मेन गेट से गया। तो पास्टर बोला मेन गेट से, कौन सा मेन गेट से गया, तो बोला कि मेन गेट से गया कि मतलब दारू जो था वो दारू पिया मुंह में, वो कचरा लिया मुंह में और वही मुंह के अनुसार यहाँ पर आकर के बैठ गया और यहाँ पर पूरा किडनी पथरी क्या क्या प्रॉब्लम डाल दिया। तो आपको मेन गेट का मतलब कि आपको निगरानी करना, क्योंकि जुबान एक ऐसा चीज है कि जुबान तरह तरह के स्वाद को मांगेगा, तरह तरह के स्वाद मांगेगा कि हमें ये चीज दे दो, क्योंकि जुबान को आपको चाटना है कि नहीं। जुबान अगर आप लगाम देते हैं तो आप जीवन भी पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जुबान, ये बाइबल भी बताता है कि जीव को आपको बस में रखना यीशु मसीह के नाम से, बस में रखना कि नहीं। मैं पंचायती बैठाएंगे, मैं उसको ऊपर 10 को ये बैठाएंगे, उसको बता देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसका जुबान पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर बाइबल का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर को आदर देना जानते हैं, मैं बता रहा हूँ उसको 10 आदमी भी 75 किसी भी बात बोल देगा, वो कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन है कि नहीं। लेकिन जिसका अंदर वचन का ज्ञान नहीं है, विश्वासी है, धार्मिक जन बना हुआ, लेकिन वो 75 किस्म को उसको ऊपर अजरंग डालता है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। क्योंकि बाइबल बताता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जैसा जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए, तब मार्था काम ही किए जा रहे थे। उसे लग रहा था कि मैं उसे सेवा कर रही हूँ तो मुझे 100% फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर मार्था वचन को प्रथम स्थान नहीं देता और सेवा भी करती तो वह मतलब कि चिढ़कर प्रभु यीशु मसीह के शिकायत नहीं करती, जबकि मरियम ने वचन को पहला स्थान दिया, इसलिए उसने 100% फल को पाया। प्रभु ने उसे कहा कि तूने उत्तम पाया। बोला आमीन। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद, मार्था और ये मरियम जो दोनों था, वो दोनों बहन था। परमेश्वर का धन्यवाद हो तो एक जगह उसका मतलब कि मार्था के घर पर गया, मतलब कि मरियम ने उसका वचन को आदर दिया, उसका वचन को बहुत महत्व दिया, लेकिन उसको यीशु मसीह ने बहुत परमेश्वर उनको बहुत आशीष दिया यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वहां पर मार्था जो था वो वचन पर नहीं चलता था, है कि नहीं। परमेश्वर का धन आज भी यहाँ पर बहुत लोग विश्वासी आता है तो कई लोग वचन का महत्व देते हैं, वचन को आदर देते हैं, और बहुत लोग देंगे तो आज हमारा जीवन में काम होगा। लेकिन आप जितना आप बाइबल को, वचन को आप आदर देते हैं तो समझ लो कि आप परमेश्वर को आदर देते हैं। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सबसे पहले वचन को आदर देना। वचन में लिखा हुआ कि सबसे पहले अपने माता पिता को आदर देना, वो जैसा भी हो। अगर आप माता पिता तो आप वचन को आदर देते हो तो परमेश्वर भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। लेकिन आप बाइबल के खिलाफ अगर काम करते हैं तो परमेश्वर आपको आदर देने वाला नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यीशु मार्था जो था कि मतलब उसका घर में आया यीशु मसीह,
तो मार्था ने मतलब कि उनको देख करके जलने लगा और उनको देख करके मतलब कि चिड़चिड़ाने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर बोला कि हे मार्था, तू बहुत सारे बातों में तुम चिंता करती हो। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। ताली लगाओ परमेश्वर के लिए। और वो इसलिए वो चिंता करने लगा कि मरियम के साथ बैठ करके वो बातें कर रहा और हमको साथ क्यों नहीं बात कर रहे यीशु मसीह। शायद लग रहा कि ये सारा प्रतिफल मरियम ही ले लेगा, शायद ये सब आशीष यही ले लेगा और हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि हे मार्था, तुम बहुत सारी बातों में तू चिंता करती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा विश्वासी है, लेकिन कई तरीका से उसको ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 6 के 7 तक में पढ़िएगा, ठीक है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हाँ जोर से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। कितना लोग बाइबल को देखते रहना, ठीक है ना, जो पढ़ा जा रहा है वहां पर टिक लगा है ना, देखते रहना, क्योंकि बाइबल क्या बता रहा है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये दान के बारे में बताता है बाइबल यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बताता है इस चीज को, क्योंकि जो अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो आप बीज बोते हैं, जो भेंट को चढ़ाते हैं, लेकिन बाइबल बताता है 2 कुरिन्थियों कि दान कैसे दे। आज इस वचन से सीख मिल रहा है कि दान कैसे दे। बहुत तरीका का दान देने का मतलब स्टाइल सही नहीं है। बहुत लोग दान देते हैं लेकिन सही तरीका से नहीं दे पाते हैं, तो उनका भेंट को ग्रहण नहीं हो पाता। लेकिन दान कैसे दे, तो क्या वचन बता रहा है कि परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोलता है वो बहुत काटेगा। लेकिन आजकल का हम लोगों को इससे सीख मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसके आगे और भी पढ़ेंगे, हर एक जन जैसा और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। आमीन। देखिए बाइबल क्या बता रहा है कि जब आप दान को देते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो ना मतलब कि परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, ना अंदर से पूर्ण कलप के, ना अंदर से निराश होकर के, ना किसी का दबाव से बैठ जा, ना किसी के दबाव से डालना। क्योंकि बाइबल बताता है, क्योंकि परमेश्वर के मतलब कि हर्ष से, मन से, आनंदित के देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके पीछे ये भी बताया है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। इसका मतलब क्या, कि अगर आपका प्रॉब्लम है, कि आपका प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, तो मतलब कि बाइबल बताता है कि जो बड़ा बोएगा उसको बड़ा मतलब कि काटेगा यीशु मसीह के नाम से। जो छोटा बोता है वो छोटा काटेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या, कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप भवन के अंदर आते हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, ठीक है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शैतान आपको एक न एक जगह पर आपको वचनों से गिरा रहा, एक न एक जगह पर आपको वचनों से गिरा रहा। आप भी हैरान है कि भाई क्या हो गया, हम तो हर संडे भवन में जा रहे हैं, हर संडे हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर, उपवास कर रहे हैं, 40-40 प्रार्थना कर रहे हैं, 7-7 प्रार्थना कर रहे हैं, 3-3 प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन में कुछ चमत्कार नहीं है। लेकिन बाइबल बताता है कि जो थोड़ा बोता है, आपके ऊपर मुसीबत बहुत बड़ा है, लेकिन आप फिर भी आप थोड़ा बो रहे हैं, आप थोड़ा ही काटेंगे। लेकिन अगर आपके पास मुसीबत बड़ा है, तो बड़ा ही बो करके देखो, परमेश्वर आपको काम करेगा और आशीर्वाद देगा। लेकिन भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना, क्योंकि कैन और हाबिल, जो दो अपने में भाई था, कैन और हाबिल, और वो कैन हाबिल के जीवन से देखते हैं, उत्पत्ति के चैप्टर से, पुराने नियम से, तो भेंट देना एक सच्ची आराधना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो दोनों में क्या हुआ कि एक मतलब कि खेती करने वाला, मतलब खेती गृहस्थी करने वाला एक किसान बना, और एक भेड़ बकरी चराने वाला एक मतलब मालिक बना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनका पिताजी था आदम, लेकिन उन दोनों बेटा को बोला कि बेटा, जितना तुमको यहोवा ने दिया उतना तुम सबसे पहला कमाई, पहला 10वां हिस्सा पहले परमेश्वर को भेंट को पहले वेदी पर चढ़ाना यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये जो बड़ा बेटा हुआ कैन ने, लेकिन उनको भेंट चढ़ाने के लिए सच्चे मतलब कि उनको मालूम नहीं था, लेकिन उनको सही मतलब ज्ञान नहीं था भेंट करने का। लेकिन उसने क्या किया कि उसने मतलब कि अंदर कुड़कुड़ाया, उसने मतलब कि बहुत अंदर मतलब देखा कि शायद ये हम इतना मेहनत से खेत में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना काम करके,
और ये मेरा पिताजी है, वो बोल रहा है कि तुम पहले भेंट चढ़ाओ यहोवा के से, मैं इतना मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं यहोवा को भेंट नहीं दूंगा, मैं यहोवा को भेंट नहीं चढ़ा सकता। लेकिन उसका छोटा वाला भाई था हाबिल, वो आनंदित होकर के, क्योंकि सबसे अच्छा बीज को, बेस्ट बीज बोया भेंट पर, वेदी पर ला करके, लेकिन उनको परमेश्वर ग्रहण किया। आज भी लोग परमेश्वर का धन्यवाद उसका बड़ा भाई की तरह कुछ बचा खुचा आशीष लेकर के चढ़ाते हैं। इस तरीके से उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। आज भी लोग बचा खुचा आशीष, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप बचा खुचा आशीष को चढ़ाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो परमेश्वर आपसे नफरत करेगा, आपसे भेंट मतलब स्वीकार नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मतलब वहां पर हाबिल जो छोटा भाई था, वो सबसे अच्छा बीज, मतलब उसका भेड़ बकरी का जो मतलब कि उनको कारोबार था, तो अच्छा वो भेड़ बकरी ला करके चढ़ा दिया था परमेश्वर के वेदी पर। अच्छा भेड़ बकरी, क्योंकि जो बढ़िया था वो चीज चढ़ाया था। लेकिन आज यहाँ पर जब दान देने बोलते हैं, परमेश्वर का झोली का अंदर करने बोलते हैं, तो वो झोली के अंदर बचा खुचा आशीष डालते हैं, क्योंकि बड़ा के चीज को घर पर दबा के रख देंगे और उसमें से जो थोड़ा बहुत बचेगा वो चीज ला करके डालते हैं। इसलिए आपका जीवन में मतलब कि परेशानियां और मतलब कि घटी की कमी रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो अगर आप सबसे बेस्ट चीज चाहते हैं परमेश्वर से, तो बेस्ट चीज परमेश्वर को दो। लेकिन बाइबल बताता है मलाकी के पुस्तक कि दान दशमांश परमेश्वर को दे करके परखो कि तुम्हारे लिए आसमान से, आकाश के आशीष को अपरंपार, मतलब झरोकों को बारिश खोल करके अपरंपार आशीष को बारिश करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को परखते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि हमें परख करके देखो मैं भला हूँ कि नहीं हूँ, है कि नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज बहुत लोग विश्वासी को परमेश्वर परखता, लेकिन वो विश्वासी परखा जाता। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको अगर परख रहा हूँ विश्वास से, तो हमें भी परख करके देखो मैं भला हूँ कि नहीं हूँ। क्या परमेश्वर सच्चा है कि नहीं? सच्चा है कि नहीं? कितना लोग जानते हैं कि सच्चा है। लेकिन अगर परमेश्वर सच्चा है, तो परमेश्वर को परख के देखो। परमेश्वर से अगर आप परखते हैं, तो परमेश्वर आपको बंद पड़े दरवाजा को खोल देगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं एक गवाही को बताता हूँ कि पता नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो गुरुआ नदी है, उस नदी के अंदर बता रहे कि एक बाइबल और 2-3 भजन का बुक मतलब फेंका हुआ था, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्हें बहुत आशीष दे, क्योंकि ये बाइबल से आज दुनिया को जीवन मिल रहा, दुनिया बचाया जा रहा। और वो शायद कौन सा विश्वासी ऐसा था कि मतलब कुछ नदी में फेंक दिया था। तो देखिए, इन लोग दीदी भैया को पता चला था, हम बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बाइबल को और उस किताब को लेकर के आ जाना, ताकि उस भवन में परमेश्वर के काम आए यीशु मसीह के नाम में, है कि नहीं। कहाँ मिला था दीदी? कौन लेकर के आया? हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। हाँ, कहाँ मिला था? नदी में। नदी में कौन फेंक दिया? नदी में फेंका हुआ था। चलो ये देखिए, ये बाइबल है, नदी में फेंका हुआ था। आपका बच्चा को मिला, चलो परमेश्वर उनको दिखाएं यीशु मसीह के नाम। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आप बाइबल लेते हैं, तो बाइबल अगर आपको पढ़ने का मन नहीं, तो बहुत सारा विश्वासी उनको धरा दोगा, है कि नहीं। लेकिन इस बाइबल से खेल मत करना। लास्ट में यीशु मसीह यही बाइबल से आपको हिसाब करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही बाइबल से हिसाब करेगा और आपको समझ में आएगा। बोला आमीन यीशु मसीह के नाम में। और जोरदार से ताली लगाएं। और आज का वचन आज का कैसा लगा? भैया है और हमारे बड़े भैया है, और इनको लिए मैं दिल से दुआ है कि 2 मिनट उठ करके थोड़ा सा दे सकते हैं, कुछ परमेश्वर के बारे में कुछ बता सकते हैं। चलिए जल्दी उठे भाई। यीशु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदा पिता को, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। घास करता पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और अपना अगुआ को, फास्टर जी के नमस्ते करता हूं। यदि पर जितना भी बैठे हैं, दीदी भी, हाँ, और भी तो सबके नमस्ते करता हूँ। मेरा बच्चन यही है, हाला नहीं कीजिए। संसार में रहते थे तो लोगों के भी समझा के बहुत काम में पैसा कमाते थे। बाकी हम चंगा नहीं हुए थे। लोगों ने समझाता था यीशु मसीह में चलो चंगा कर देगा। तो मेरा 3 साल कान पाता था, कान में डॉक्टर बताता था कि छेदा हो गया है। बाकी हमने नहीं विश्वास किए
और जब मेडिकल तक गया, मेडिकल तक भी दवाई शुरू करे, बाकी ठीक नहीं हुआ, मेरा पैर भी ठीक नहीं हुआ। जब ने कोई घर में परिवार जो जुटे और चीज को एक दिन बैठ के समाचार हम जब ने सुने तो कहें कि नहीं प्रभु बहुत महान है। तो मेरा परमेश्वर पर विश्वास किए और ये भवन में जैसे ये छोटा हाले खुले थे 6 महीना पहले भवन में हम गए, तो परमेश्वर ने चाहत करके आस लगा के जब बैठे और आदि विनती किए तो परमेश्वर रात में मुझे को सपना दिया, जैसे कि आज बृहस्पति को एक फर्स्ट बार जो एक भवन में आए थे और गवाही दिए, और अतिया में भी एक खुला था वो भी दिए और गवाही, और रात में देखा कि परमेश्वर मेरा अगुआ मेरे साथ है और बात कर रहे हैं। तो मैंने चाहत और सही पहला एक बार मिला था। तो जिससे प्रेम करो तो परमेश्वर से प्रेम करिएगा, आत्मा में बैठाइएगा, तो जहाँ भी खोजेगा तहाँ परमेश्वर आगू में रहेगा, आत्मा में रहेगा। संसार में आप क्या करते थे? संसार जब क्या करते थे, क्या काम करते थे आप संसार में? क्रोधाय भक्ताय तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र करते थे। गोइठा को बानी को ऐसी करके तबीज में भरते थे और लोग घर से दल लाते थे, तो दल पर देख करके उसको आत्मा के पहले तांत्रिक थे। हाँ, और लोग कह करके तांत्रिक वाला काम करते थे 8 साल। बाकी 8 साल जब तांत्रिक वाला काम किए फिर भी मेरा हमको कान ठीक नहीं और पैर ठीक नहीं। और लोगों एगो राजा विभाग का है, उसको एगो देखे तो कह के हमारा अच्छा हो गया। एगो वहाँ है गुरुआ में, वो बड़ी विघा करके नाम है गुरु, वहाँ देखे तो ठीक है। तो हम कहें कि नहीं, परमेश्वर हमारा नहीं है, हमारा जो है सो बाप दादा के छोड़ दें और परमेश्वर में जाएं, नहीं हम ऐसा काम नहीं करें। बाकी बाप दादा जो है सो शैतान है, वो मर गया, वो शैतान बन गया, वो कभी ऐसी नहीं कर सकते। आप लोग को दीदी वो आप लोग नहीं करिए, मट्टी की मूर्ति का भी आत्मा उसमें नहीं रहता है। मेरा परमेश्वर है जिंदा खुदा, परमेश्वर यीशु ये हुआ मेरा परमेश्वर है। उसके लिए मंगल को, एतवार को, गुरुवार को अपने भूखे प्यासे और उनको प्रार्थना में रखिए और कुरकुराइए बाल बच्चा पर नहीं, तो परमेश्वर देखेगा कि मेरा चेला बन रहा है, मेरा पर ध्यान कर रहा है। उनको कि हाँ खुद आवेंगे। और भी जैसे दसमान जैसे होता है कि माता पिता के लिए आज्ञा पर मानता है, तो उसे आज्ञा मानने के लिए चर्च में के लिए गुरु अगुआ और अगुआ गुरु के मान के लिए और परमेश्वर के महिमा से के लिए हमने एक जगह 500 रुपये चर्च में दिए, तो कुछ फायदा मिला। एक जगह बाल बच्चा के शादी का जुगाड़ कर रहे थे, 2 साल से नहीं लग रहा था, तो हमने चाहते कि एक पूरा पेरेसिया को खाने पीने के लिए हम पूरा चलावेंगे अपना मसीह होकर के एक बन करके। तो परमेश्वर रिश्ता जोड़ दिया बच्ची को, और महीने दिन में नहीं 15 दिन में बच्ची को शादी किए। परमेश्वर इतना साथ देगा, भरोसा करिएगा, मदद करिएगा तो इतना भरोसा कि आप लोग होगा। और आप लोग यहाँ से जाते हैं तो घर में कभी माता पिता हो या सास ससुर हो या पूर्व हो कि बस जरा से कागो बात कुछ बोल दिया, पी के कुछ आया, तो उसको मुंह से आशीष कभी गलत नहीं निकालो, तब परमेश्वर आपका पसंद करेगा। और आपका माता सास जरा मरा बोल दे तो कहो कि तू बोल रहा है, तो बोले दीजिए वो अच्छा बात बोल रहा है, उसको तो बदला उल्टा नहीं बोल करिए, तब उसको आपका ज्ञान मिलेगा। और तब ईश्वर को जो बोले अगुआ फास्टर जी की अगुआ जो मुंह जो है, मुंह से परमेश्वर का वचन आता है और मुंह से शैतान को वचन आता है। शैतान के काम है क्या कि लड़ा देना, अब फोड़ देना, अपना भाई भाई में, अपना बहन बहन में, अपना सास में, कि लड़ जाए मेरा मौका मिले और परमेश्वर के बातचीत नहीं काले, मेरा जगह हो कि मेरा पूजा हो। शैतान के काम है बिगाड़ना, परमेश्वर के काम है बनाना। तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझके तू परख के तू देखो, मुझे को तू आत्मा में बसा के देखो। शैतान के हमारा नीचे पैर के रहता है, जब मेरे वचन पर चलोगे तो शैतान आपसे आप घर से निकल करके बाहर जाएगा। हम कहते हैं वचन में लिखा हुआ है कि दौता देवी का देते हुए भी और दुख बढ़ जाएगा, और परमेश्वर को लाहू से अपने छिड़कने से आत्मा का जू तंदुरुस्त होगा। उदौता देवी पर लाहू कभी छीट नहीं सकता है। 4 महीना देखे उसमें कलाम में लिखा, तो बचनी के द्वारा से हम आपको कर रहे हैं कि जब
लोगों हमारे भक्ति जो शक्ति से सब कोई जुड़े थे पहले, नहीं मान रहा है। आपका है तो गोतनी चाहे कोई भी लड़ाई करता है तो कह के तुम करो, बाकी हम परमेश्वर में जुट गए हैं तो परमेश्वर में जुटेंगे। अपना अपना वो गवाही देते हैं कि जब हम परमेश्वर में जुटे, हमारा 4 महीना हुआ तो एक बड़ा लड़का पोता के, मेरा बड़ा पोता था, वो गुजर गया था और मेरा जानकारी उनकारी नहीं दिया था। मैंने फिर बहुत लोग घेरावा लगाया हमको कि नहीं दौता देवी तुमको पूजना होगा, तुमको बताना होगा, तुमको करना होगा। तुम भक्ता है, तुम उठा करके दौता देवी को परमेश्वर में डाल दिया कि मेरा ऐसा हो गया, लाखों दिन तुमको मारेंगे। हम कल परमेश्वर के साथ मुझे आप उनके कहें कि तुम्हारा में है शक्ति तो कुछ बिगाड़ के देखो, और जितना भगत है यहाँ पर ही वो भूत है तो हमारा हाथों में दो और उसको खा जाते तो मुझको बिगाड़ लेता। तो कहता कि कल बढ़िया आधे से। तो हमने कहे कि पहले अंकार में थे, आज मेरा परमेश्वर आँख खोल दिया है और आज मेरा जो देख चुके हैं, आज परमेश्वर को आज्ञा पर चल रहे हैं। आज मेरा ज्ञान मिल चुकी है, भूत प्रेत डैन क्या में कुछ नहीं है तो तुम तंत्र मंत्र सब चीज दिखा दो मेरे शरीर में तो हम मान लेंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे। बाकी जिस परमेश्वर जो है वचन में लिखा हुआ वही बात हम बोल रहे हैं यहाँ पर ही। जो और संगत में कृषि मसीहों में गए तो यही बात को हम सुनी, और जो बड़े बड़े भगत भी जो बढ़ा देते थे एक जगह के, और राजेश भैया के यहाँ हम गए तो बोले कि हम बरात देने वाला हैं। भगत बदुगा जंत्र मंत्र लगा कि नहीं हुआ, परमेश्वर के नाम लिया तो ठीक हो गया। जैसे हम एगो पोता के ने नाम लिए परमेश्वर खुदा पिता परमेश्वर को, और छेना मंगा करके दिए और बाप खुदा परमेश्वर का आशीष बना के तुरंत दौड़ने लगा। 5 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं हुआ। और डॉक्टर का बोला कि यहाँ नहीं रह दीजिए, इसको गया ले जाइए बच्चा वाला में। पूछे कि लड़का पैसा कितना है बाबू, तो 3000। हम कि 3000 रुपया में कुछ नहीं होगा। और समझिए कि विश्वास रखे तो 5 मिनट में का लगा 10 रुपया का सेना, और परमेश्वर को आत्मा में लागे सारा चंगा कर दिया। तो यीशु के लहू का इतना शक्ति है कि उसको से पवित्र आत्मा से ध्यान करिए। पवित्र आत्मा यीशु है, पिता यीशु मसीह के लिए। और पवित्र आत्मा को वचन में मानिएगा तो उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। और यीशु जी का कितना को लगाया था, झुका था, सब चीज किया था। बाकी परमेश्वर किसी का गलत नहीं बुरा किया था, वो कैसे भला करे थे, भला करे। तो जैसे आप लोग को समझाते हैं कि यहाँ पर जो भी अगुआ जी हैं भास्कर जी, उनको बात जो तो मानते हैं समझते हो, उन्हीं के द्वारा हम भी ऐसी तरी बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं ना, अगुआ जी बोल रहे हैं। परमेश्वर को वचन में है लिखा हुआ, वही चीज का हम बोल रहे हैं कि कभी मट्टी का मूर्त नहीं बना करके पूजा करना। कहूँ जाना तो शादी ब्याह को दौता देवी वाला जो वहाँ पूजा पाठ करके खाता है वो मत खाना। उसके लिए कहना कि हम ये परमेश्वर के लिए हम सेवक हूँ, उसके लिए हमारा ठीक नहीं है। हमरा से आप लोग खिलाना चाहते हो तो सादा बगल में वही घर में और एक देव हूँ। परमेश्वर जब सृष्टि के मालिक है और धरती के मालिक, आकाश और दूध चांद के सब के मालिक है और बनाने वाले वो है, तो उनको हम पूजा करेंगे कि माटी को मूर्ति की पूजा करेंगे? तो उनकी आज्ञा पर चलने पड़ेगा, उनको शिक्षा पर चलने पड़ेगा, उसको ज्ञान के लिए चलने पड़ेगा। थोड़ा देरी के लिए घर में नहीं मानता है पति, नहीं मानता है ससुर, तो उस सबके धीरे धीरे बता दो माने परमेश्वर को प्रार्थना कर करके और अपना ससुर को, अपना भैंसुर जो भी है उसको नहीं मानता, उसको प्रार्थना करके पानी दीजिए। आपसे आपने सवाजी छोड़ देगा, आपसे आप सब ज्ञान सब छोड़ करके अपने से मान लेगा और भवन में आएगा और भवन में प्रार्थना करिएगा तो आप लोग का घर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से इसने आज का वचन में कहते हैं आज्ञा से आप लोग के सबसे दुआ मांगते हो, परमेश्वर के दुआ से यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसमें कोई आकार नहीं, परमेश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और आज हमारा परमेश्वर है अपना दास का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर घूम रहा है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं क्या? नहीं समझते। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो लोग समझ जाते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि उनको पैर के नीचे स्वर्ग बन जाता है। बोला आमीन। आमीन। आज हम लोगों को पैर के नीचे नरक और स्वर्ग दोनों है, लेकिन आपका डिसाइड लेना। अगर आप पवित्र वाला चाल चलन करते हैं तो आपका नीचे पैर के नीचे स्वर्ग है, लेकिन अगर आपका चाल चलन में गंदा है तो आपका पैर के नीचे नरक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन
बाइबल बताता है, आज का हमारा टॉपिक सिखा करके गया, क्योंकि आज हम लोगों को वचन सिखा करके गया। सब लोग बैठ जाइए और शांति से रहो कि आज हम लोगों को निराशा नहीं होना, चिंता नहीं होना, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि बार बार आप निराशा में जाए, चिंता में जाए, डिप्रेशन में जाए। मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर जब परीक्षा आता है ना, मैं बता रहा मेरे ऊपर परीक्षा आता है तो मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया जो भी मेरे बारे में बुराई करे, आप मेरे साथ हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया क्या, दुनिया तो एक दूसरे को बुराई ही चाहते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आपके लिए अच्छा चाहता है कि नहीं? तो आप परमेश्वर को माने यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि दुनिया क्या, दुनिया आज में तो कल बदल जाएगा। आपका परिवार का, आपका भाई का, आपका माता का, आपका पिता का, आपका दादा का, नाना का, नानी का, वो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको पास चिपका हुआ रहेगा। बोला आमीन। मैं अभी भी अपना घर का गवाही बताता हूँ कि मेरा 4 भाई हुए हम लोग, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यूसुफ को जीवन से देखते हैं कि यूसुफ जो था, उन लोग भी 4 भाई है कि नहीं? 4 भाई था और उनका 3 भाई को पीछे दुष्ट आत्मा, जलन करने वाला दुष्ट आत्मा उनको पकड़ लिया, तीनों भाई को। और यूसुफ को क्या किया, उनको पकड़ करके मतलब कि कुआं में डाल दिया, मिस्र में, कनान में बेच दिया उनको। और इतना उसको यूसुफ से जलस किया, लेकिन परमेश्वर का काम था उसको ऊपर, उनको ऊपर अनुग्रह था परमेश्वर का ऊंचा करने के लिए यूसुफ का। तो इसलिए उन तीनों भाइयों को, अपनी भाई का मतलब कि निराशा करने वाला और जलन करने वाली आत्मा उनको पकड़ लिया था। आज ये मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, यहाँ पर सबके बीच में कि आज हमारा भी 4 भाई हुए, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन लोगों को भी बहुत आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोग तीनों बहुत प्रेम करता है हमसे और हम भी उनसे प्रेम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हम सबसे ये साझी भाई यीशु मसीह के नाम में, और 2 बड़े हुए। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर बता रहे हैं कि बहुत परमेश्वर ने प्रेम किया और बहुत मतलब कि बुद्धि ज्ञान दिया। और परमेश्वर ने इतना दुर्बुद्धि ज्ञान दिया है कि हमारा गांव के अंदर जो कुछ होता था, या साड़ी पूजा हो या जो कुछ भी होता था, आज 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। मूर्ति बैठता था, साड़ी पूजा होता था, हर एक चीज होता था, लेकिन 2 साल से एक भी मेरे गांव में नहीं हो रहा। लेकिन दुष्ट आत्मा बोलता है, अरे तेरे वजह से पूरा गांव बचा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। लेकिन पहले क्या होता था, अगर थोड़ा सा भी लेट होता था पूजा में, डायरिया का बीमारी पूरा गांव को पूरा प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूँ, संसारी भी उस गांव में है, आज 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा, आज गांव सही सलामत है। लेकिन उन संसारी को अभी बोल दीजिएगा, उन विश्वासी को अगर अभी बोल दीजिएगा कि मतलब चलो 10-10 रुपया निकालो और कुछ यीशु मसीह का कुछ प्रोग्राम यहाँ पर करना है, तब उन लोग ऐठ जाएगा कि नहीं? लेकिन उसको मतलब बाइक भी मंगवाने के लिए 1000 रुपये भी मांगो तो देने के लिए तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन ये शैतान का चाल है, आपको भरोसा देना, आपको विश्वास देना है। और प्रभु का वचन कहता है कि आयु का जीवन से देखते हैं कि आयु का जीवन में मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा शैतान से परीक्षा हुआ उसको, लेकिन आयु परमेश्वर में बना रहा, मन तन दिया। लेकिन आयु का 10 उनका बेटा बेटी था, लेकिन 4 बजे भोर में गहरी निंद्रा में उठ करके आयु में प्रार्थना करता था। और आयु मतलब प्रार्थना करने के बाद वो 10 बच्चा के नाम से भेंट लेकर के डेली दुआ करता था। और इसलिए दुआ करता था कि परमेश्वर जो हुआ, क्योंकि हमारा बाल बच्चा पाप करके छोड़ तो नहीं दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आज विश्वासी लोगों में, कलीसिया लोगों में बहुत कमी है, इसलिए उनको ऊपर प्रॉब्लम रहता है। उनको हफ्ता में 1 दिन अगर भेंट को करने के लिए बोलेगा तो वो नाकानुकी करते हैं। लेकिन बाइबल बताता है हर दिन 4 बजे भोर में गहरी निंद्रा में उठ करके आयु प्रार्थना करता था यीशु मसीह के नाम से। तो आपको भी आयु की तरह अगर 4 बजे भोर में अगर टाइम देते हैं 1 घंटा, तो परमेश्वर आपका घराना के नहीं, आपका परिवार के नहीं, आपका गांव का नहीं, आपका पूरा शहर को चमका देगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिए इतना कि मैं जिस गांव से होकर के निकल जाऊंगा, उस गांव और उसका घराना आशीषित से भर जाएगा। बोला आमीन। जोरदार से तारीफ करेंगे परमेश्वर का और बड़ी प्रार्थना का स्वागत करेंगे। और आज का वचन कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। कितने लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? मैं आप लोगों के यहाँ पर जोर से ताली मारो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपना दान, अपना भेंट को लेंगे हाथों में और दुआ में जाएंगे, यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। जल्दी फास्ट और घुटनों पर आकर के दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में।
जल्दी करेंगे फास्ट तो लेंगे और घुटनों पर दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बताता है जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, वो कम बोएगा उसको यीशु मसीह के नाम में संदेह करोगे। अब आप संदेह मत करना, मन तन से खोल दो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का समर्थी नाम से। एक सेकंड, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में, जैसे आपने परमेश्वर अपने आदम को, बेटे को, अपने हाबिल का जो दान को, भेंट को स्वीकार किया था परमेश्वर मेरे पिताजी, आज मैं इस कलीसिया लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, वैसे ही इन लोगों को भी दान को स्वीकार कर ले यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र वेदी के सामने, और सारे लोग बोलेंगे आमीन। जोर से ताली मारेंगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और चलो दौड़ते हुए आ जाए यहाँ पर। यीशु के नाम से तुझे मैं श्रापित देता हूँ शैतान। जल्दी आ जा दौड़ते हुए, मेरा आवाज को सुन। चलो आ जा यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा राजा रबा सना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस दुष्ट को, इसी समय घमंड को मैं तोड़ता हूँ, और चलो उसको रास्ता छोड़ दो। स्वर्गदूत उसको बाहर जाने मत देना, जाने मत देना यीशु मसीह के नाम में। उसको जाने मत देना, जाने मत देना यीशु मसीह के नाम में। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फायर, फायर। तेरा जादू टोना के काट देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा जादू टोनों को मैं काट देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चलो आ जाओ और ताली लगा दो परमेश्वर के लिए। ताली लगा दो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उन्हें पकड़ के लेकर का यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ये जल्द से जल्द परमेश्वर यहाँ पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। चलो जल्दी आ जा, दौड़ के आ जा यीशु मसीह के नाम में। 2 मिनट नहीं, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। देखिए भैया, इनको साथ जो भी है ना, इनका हाथों से 10 मांस निकलवाओ। देखो शैतान कैसे खिंचाता है इसका बॉडी में से सिरिंज लगाते। ठीक है, इनको साथ जो भी है, इस सुनीता दीदी के साथ जो भी है ना, इनका हाथों से 10 मांस निकलवा दो। देखो निकाल के उसको खिंचाएगा, बंधन टूटेगा शैतान का। ठीक है, 1 दर्जन का लोग गए। अच्छा देखिए, क्या शैतान को भी मालूम है कि 10 मांस से क्या होता है, समझा ना। लेकिन जिसको वचन पे ज्ञान न होगा वो सीधा जानता है किसके ऊपर गोली मारेगा। भैया का होता है, समझा ना, भैया का नहीं होता। तो ईश्वर का समझ में आ रहा है कि नहीं? ताली लगा दो। तो अभी वचन में बताया गया कि नहीं? बाइबल में बताया गया। ये हम सीख करके तो नहीं बता, ये बाइबल बता रहा कि जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। इसका मतलब क्या? अगर ये ज्यादा अगर बो देता है बीज उसका नाम से, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या परेशानी हो रहा, जाओ आप बांझ है, आप ढेर दिन से बांझ है, आप निराशा चिंता, जाओ बड़ा से बड़ा 10 मांस दे करके देखो, परमेश्वर में आदर करके देखो। और बहुत लोगों को दान जो करते हैं तो वो कुछ निगेटिव करके दान को डालते हैं। वो शायद सोचते हैं कि हम भैया को देते हैं, लेकिन तो ऐसा परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपको जब दान करते हैं तो आप बोलना कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन भैया के लिए आप बोल के कीजिएगा, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। समझ में? धन्यवाद हो। बाकी ये वचन आप लोगों के बीच में मैंने रखा। चलना ना चलना आपको ऊपर निर्भर है। आप वचन पर चलिएगा, शैतान आपका सिर में के बाल भी खाने नहीं पाएगा। बोला आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस वचन पर नहीं चलोगे तो शैतान इतना बाल खाएगा, सब टकला बना देगा। आज देखिए मेरा सिर में के बाल एक भी खाने नहीं पाता शैतान, इसलिए इतना बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आप चाहते हैं वचन पर नहीं चलेगा, टकला बना देगा। कल देखा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो और चलो इसको, चलो कंठ में ठेकाओ 10 बार, जल्दी ठेकाओ। चलो ये आपका सामने है, ठेकाओ इसको। देखो कैसे उसारा, देखो कैसे उसारा, देख रहा ना। अगर आप दान करते हैं, अगर लगता है, रुको 1 सेकंड, हाँ ठेकाओ, हाँ शबर, उसका दान स्वीकार कर, हाँ उसको से शैतान बाहर आ रहा, दिमाग, हाँ बंद गया। अब देखो आप कुछ नहीं करेगा, हाथ बन गया। चलो ध्यान लगा दीजिए 1 सेकंड। परमेश्वर के बेटा रे बेटे, जहाँ न भवन जाओ वहाँ जाए, हृदय का पटा जाए पर बोल दे, तांत्रिकों के पास जाओ, ओझों के पास जाए, पृथ्वी के चारों कोनों पर जाए, जिंदा पिता साथ है, श्राद्ध मेरा पास है, डरना ना पुत्री हो तेरा सच। आमीन।
Segala sistikla matikla klis 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 segala sistikla matikla klis 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 हे परमेश्वर के बेटा और बेटी जो ये भगवती सिखाओ समझे हृदय पटरी पर बोल दे जहाँ जहाँ परमेश्वर के गुण गाना जो वहाँ जो क्योंकि जिंदा पिता साथ सर्वैते साथ डर नहीं पुत्री सुते साथ आमीन Istikla sarvatalla bilistilla isvay bilistilla kalam bilistilla स्वर्ग पितला बिलिली स्तिल्ला करिहिल बिलिली स्तिल्ला स्वर्ग में तिलकला वलैली स्तिली हिस्तिकला कला बिलिली स्तिल्ला सतगुरुस हिस्तिकला सर्वतला कला बिलिली स्तिल्ला है परमेश्वर जो भी आपका और स्वभाव वचन हुआ शीर्षों के पटरियों पर बहुत जान है वहाँ के सुख समाचार गया हुआ गया हर कोने जा हर क्षेत्र जा टोले जा माल जाए क्योंकि जिंदा पिता सारे सर्वदा मेरे पास है धन्यवाद पिता आमीन जल्दी जल्दी जल्दी। हे परमेश्वर का प्यारा पुत्र पुत्री जो भी आज का वचन सुना सबके इधर को पटरिया पर लिख लेना जहाँ जहाँ पिता हुआ का सुख समाचार ने गया जहाँ जहाँ पहुँचाना पृथ्वी के चारों कोने कोने पहुँचाना क्योंकि जिंदा पिता साथ है सर्वदा मेरे साथ है डर पुत्री हो तेरे साथ है आमीन हे परमेश्वर का बेटा बेटी जो भी बात सिक्का समझे चाहिए पटरिया पर बहुत जहाँ परमेश्वर का गुण करना चाहिए वहाँ जाए क्योंकि जिंदा पिता साथ है सर्वदा मेरे साथ है वहाँ का विश्वास है आमीन हे परमेश्वर के बेटा और बेटी आज के भाव वचन सुना और समझा से हृदय के पटरिया पर बोल देना परमेश्वर के गुणगान जहाँ न जा पृथ्वी का चारों कोना जाए चारों ओर जाए प्रभु इस के नाम से पिता क्योंकि जिंदा पिता साथ है सर्वदा मेरे पास है परमेश्वर पर विश्वास है डरो नहीं पुत्री परमेश्वर तेरे साथ है आमीन यीशु मसीह के नाम से जितने लोग आज का इस वचन से शिक्षा मैंने दिया परमेश्वर मेरे पिताजी आपका वचन कहता है कि जो वचन पर चलेगा उसको कभी मुंह काला नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जैसे भी पूरा दुनिया में आपका ज्योति चमके यीशु मसीह के नाम से और हर एक अंधकार का शक्ति दूर जाए यीशु मसीह का समर्थी नाम से परमेश्वर आप महान है आप दयालु है परमेश्वर मेरे खुदावन जो भी भैया दीदी यहाँ पर आए सबको विश्वास दिला करके चलाना मेरे पिताजी ताकि लोग और भी परमेश्वर का प्रचार करें और भवन में ला सके यीशु के नाम से बोला आमीन आमीन जोर से ताली लगाएंगे आप समझ में आ रहा है कि नहीं परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से क्योंकि हमने दान और भेंट को करवाते हैं क्योंकि मेरे भवन में जो कंजूसी दिखाएगा मैं बता रहा हूँ सब दिन वो रोता ही रहेगा अगर आपको दुश्मन से जीतना या शैतान से जीतना उपवास फास्टिंग में जाओ और जैसा भी आपको चिंता फिक्र शैतान ने आपका दुश्मन में डाल दिया भेंट करो आपका परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि दुनिया भी देख करके हैरान हो जाएगा बोला आमीन जोरदार से ताली लगाएंगे और मेरा बात पे बिलीव कर रहे हैं चलो ताली लगा दो यीशु मसीह के नाम से पहले और जो बांध है बांध लेडीज है जो आगे साइड आ जाएंगे और बाकी पीछे साइड लाइन लग जाएंगे ठीक है सबके लिए जल्दी करते हैं एक बार परमेश्वर के लिए आप लोग ताली मारे हाँ मेरे पिता यीशु मसीह का समर्थी नाम से धन्यवाद परमेश्वर इसका घराना के लिए जो भी शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो रहा है प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से तो हर एक समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से उस शादी के लिए जो भी शैतान जो प्रॉब्लम कर रहा
जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी मैं दिल से दुआ करता हूँ परमेश्वर इनका घराना सही सलामत रहे यीशु मसीह के नाम में। इनका घराना में हर एक चाहत पूरी हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। हर एक चाहत पूरी हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। आप महान है, आप दयालु है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आगे बढ़ो। यीशु को कोड़े खाने से मैं चंगे हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ कि जो आज मैंने मांगा आज हमें मिल चुका यीशु मसीह के नाम में। आज हमें मिल चुका। मैं विश्वास करता हूँ मैं सारा चिंता फिक्र मैं परमेश्वर का बलवान हाथ में मैं सौंप देता हूँ और मैं अपने आप को मैं सौंप देता हूँ। मैं अपना परिवार को मैं सौंप देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आमीन। मैं चंगाई को इसी समय मैं खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हर एक गंदी आत्माएं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चलो इसी समय यीशु को चिल्लाओ और निकल जाओ। इसी समय यीशु को चिल्लाओ, हर एक गंदी आत्माएं बाहर जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बाहर जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम से। चलो फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर हर एक समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्या प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और इनका एक भी घराना नष्ट न होने पाए, एक भी परिवार नष्ट न होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देता हूँ सबको। यीशु के लहू में ढाक देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र लहू में मैं ढाक देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। मैं आप लोग के बीच में मैं आ रहा हूँ। आमीन बोलो। ऊपर हाथ रखूंगा। आमीन बोलो। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर हर एक बिगड़ी काम को दोबारा